कुछ लोग कहते हैं कि पाप कर्म करेंगे और उसकी सजा भी नहीं मिलेगी। मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या सच में पाप कर्म करने से भोगना पड़ता है या नहीं। ये स्कंद पुराण का अध्याय है, पाप कर्मों के फल, जय आदित्य की स्तुति और महिमा। मन बुद्धि मनुष्य संदेह करते, उनका संदेह दूर करने के लिए तुम कर्मों के फल का निरूपण करो। किस किस पाप कर्म का कौन कौन सा फल यही प्राप्त हो जाता है तथा किस पाप के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है, इन सब बातों को यदि तुम जानते हो तो बताओ। कर्मठ ने कहा, प्रियवर, इस विषय में मेरे पिता ने जो उपदेश दिया और मेरे चित्त में जो विचार स्थित है वो सब आपको बताऊंगा। आप स्थिर होकर सुनिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को क्षय का रोग होता है। शराबी के दांत काले होते हैं। सोने की चोरी करने वालों का नख खराब होता है। गुरु पत्नी गामी के शरीर का चमड़ा खराब हो जाता है। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले पुरुष को वे सभी रोग होते हैं। यह 5 प्रकार के लोग महापातकी कहलाते हैं। जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है वह बहरा होता है। आप ही अपनी कीर्ति का बखान करने वाला पापी गूंगा होता है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है वह कीड़ा होता है। पूजनीय पुरुषों के कार्य की उपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दूषित होती है। साधुजनों के द्रव्य की चोरी करने को जितने पग आगे बढ़ता है वह नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है वो गिरगिट के योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुषों को प्रसन्न नहीं करता उसे सिरदर्द का रोग होता है। रजवस्थल स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चंडाल होता है। कपड़ा चुराने वाला सफेद कोड से लांछित होता है। आग लगाने वाला काली कोड के रोग से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेढक तथा झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है। पराई स्त्रियों को काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग से कष्ट पाता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता वो अल्पायु होता है। ब्राह्मण के वृत्ति का प्रहन करने वाला सदा अर्चिन रोग का रोगी और अधम होता है। नैष्टिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक ही में अनुराग रखने वाला पुरुष मेदा के क्षय रोग से युक्त होता है। स्वामी ने जिसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो वह यदि अन्यायपूर्वक आचरण करता है अथवा मालिक के धन को स्वयं ही खा जाता है तो उसे जलोदर रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की उपेक्षा करता है, उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता, वह अंगहीन होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जीवा के रोग से युक्त होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उससे मना कर देता है। जो पत्नी वियोगी होता है, जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है, उसके गले में रोग होता है। पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गांव का सुअर होता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वालों को प्रमेह का रोग होता है। अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों का परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दय मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुष के प्रति क्षुद्रतापूर्ण बर्ताव करता है वह बौना होता है। जो दुबले बैल को हल या गाड़ी में जोतता है उसकी कमर में मकड़ी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौ को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है। जो मारने आदि के द्वारा गौ के प्रति निर्दयता का परिचय देता है वह मार्ग में कष्ट भोगता है। सभा में पक्षपात करने वाले को गलकंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चंडाल होता है। चुगली खाने वाले मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुंड पति के जीते जी जार पुरुष से उत्पन्न हुआ अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दा के समान बना रहता है। अभक्ष भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अन्याय से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से देश करता है वह कीटमुख होता है। नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाले पुरुष बिना हाथ का होता है।
व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों से मारा जाता है। पराई स्त्री से रति करने वाला पुरुष सदा प्रमेह रोग से पीड़ित रहता है। खोटा वेद वात का रोगी होता है। गुरु पत्नी गामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला भी प्रमेही होता है। अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन होता है। माता बहन और पतुओं से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक होता है। कीर्तन मनुष्य को समस्त कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे पापियों का लक्षण संक्षेप से बताया है। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। यह नरकों से भ्रष्ट हुए पापात्मा शास्त्रों योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपयुक्त चिन्हों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो धर्म को नहीं मानते तथा जो दुर्व्यसनों से पराजित है। उन सब शेष पापियों को अनुमान से ही जानना चाहिए, जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौटे हैं। वे समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। इस विषय में यह श्लोक स्मरणीय है। धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे और पाप को सर्वदा त्याग दे। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है उसकी प्राप्ति धर्म से ही बताई जाती है। अतः समस्त कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में ही मन लगावे। मनुष्य 2 घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए ही जीवे। उपे लोग विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा ना रखे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हमारे एक एक कर्मों का हिसाब होता है, हम उससे बच नहीं सकते हैं। मित्रों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते, थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।